आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करेंगे। जितने भी लोग नए साधक हैं, जो अभी नए नए ही भक्ति भक्ताई के मार्ग में आए हैं, और जब उनके ऊपर पहली बार सवारी आती है और सवारी आने के बाद उस सवारी के साथ क्या वचन हुए हैं, उसके घर वालों ने सवारी के साथ क्या बातचीत की है, सवारी ने क्या क्या वचन किए हैं, उस व्यक्ति को पूरा होश रहता है। उस भगत के ऊपर जो शक्ति आई है, वह शक्ति क्या क्या वचन करके जा रही है, उस भगत को सारी चीजें याद रहती हैं। और ये चीजें होने के बाद वह भगत जिसके ऊपर सवारी आई है, वह किसी के सामने इस बात को नहीं बताता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इस चीज की किसी को भी जानकारी दी तो लोग सोचेंगे कि ये पाखंड कर रहा है, सवारी के नाम पर ढोंग कर रहा है। लेकिन उसके मन में अंदर ही अंदर ये सवाल चलता रहता है कि ऐसा होता क्यों है जब देवी या देवता की सवारी मेरे शरीर पर आ रही है, लेकिन फिर भी मुझे सारी चीजें याद रहती हैं। क्योंकि अगर किसी देवी या देवता की सवारी आएगी तो उस भगत को होश नहीं रहना चाहिए। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखना ताकि जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए भक्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जो भी जानकारी दूंगा वह सभी जानकारी मेरे ज्ञान और अनुभव के आधार पर है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जो भी जानकारी आपके लिए लेकर आऊं वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पर भक्ति भक्ताई से जुड़ी हुई हर बारीक से बारीक जानकारी आपके लिए लेकर आता रहता हूं, ताकि आप लोग अपने भक्ति भक्ताई के मार्ग में आगे बढ़ सके। जो लोग भक्ति भक्ताई के मार्ग में हैं और जब उनके ऊपर सवारी आती है किसी देवी या देवता की, तो कुछ लोगों को 30% होश रहता है, कुछ लोगों को 50% होश रहता है, कुछ लोगों को बिल्कुल ही 10% होश रहता है। उसके पीछे का कारण क्या है? जब शक्ति आएगी, आपके शरीर में प्रवेश करेगी सवारी के रूप में, उस देवी या देवता के अंश आपके अंदर आएंगे, तो उस वक्त ये चीज डिपेंड करती है कि आपने कर्म कितना कमाया है, कितना आपने जप तप किया है। और ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही कोई ऐसा भगत हो या कोई साधक हो जिसके अंदर पहली बार में ही सवारी आई और उसको सिर्फ 10% ही उसको होश रहे, 90% उसके अंदर देवता रहे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी आप किसी भगत से, किसी साधक से इस बारे में सवाल करते हैं तो वो साधक या भगत यही बोलता है कि नहीं, मेरे को तो कोई होश नहीं रहता, कोई वचन याद नहीं रहते। ऐसा नहीं होता। 90% देवता हो सकता है, 10% होश रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर जब आप अभी नए साधक हैं, अभी अभी देवी या देवता की सवारी यानी आपके ऊपर शुरू हुई है, तो सिर्फ उस देवता के अंश आपके अंदर 10% ही आएंगे। यानी कि कहने का मतलब है आपको 90% होश रहेगा। क्योंकि इसके पीछे का कारण यह है कि जब शक्ति आएगी तो ये डिपेंड करता है कि वह आपके कौन से चक्कर पर विराजमान है। 90% शक्तियां मूलाधार चक्र पर ही विराजमान होती हैं। लेकिन जब भगत का, साधक का जब तप इतना बढ़ जाता है, उसका ध्यान इतना बढ़ जाता है, जब वह उस देवी या देवता के मंत्रों का जाप कर करके इतनी शक्तियां, इतनी ऊर्जा तरंग इकट्ठी कर लेता है, तो वो शक्ति उसके मूलाधार चक्र से उठते हुए वह सीधे आज्ञा चक्र तक चली जाती है। लेकिन ये काम करने के लिए लोगों को 20 से 30 साल भी लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 से 5 साल भक्ति की है और शक्ति सीधा मूलाधार चक्र से उठकर सीधे आपके आज्ञा चक्र पर बैठ जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपको सारी बातों का होश रहता है, आपकी सवारी से आपके घर वालों ने या किसी संगत के किसी सदस्य ने आपके साथ क्या क्या वचन किए हैं, आपकी सवारी के साथ क्या क्या बात की है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे कि ये भूत प्रेत की सवारी है, देवी देवता की सवारी नहीं है। आपको इस सारे बहकावे में नहीं आना, क्योंकि 99% लोग शुरुआत में यही गलती करते हैं। जब उनके साथ ये स्थिति होती है तो वो लोग भक्तों के पास जाते हैं और कुछ ऐसे पाखंडी बैठे हैं जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। उनको सच्चा ज्ञान ना देकर, उनको सही चीज ना बताकर, वो उनके पास जो थोड़ी भी ऊर्जा है, थोड़ा भी शक्ति का अंश है, उसको भी उतार लेते हैं। लेकिन वही बात है, जब साधक कच्चा था तो उसकी ऊर्जा भी कच्ची थी और वो ऊर्जा
सेकंडों के हिसाब से उतर जाती है। जो थोड़ा बहुत उसके पास होता है वो भी उसके हाथ से चला जाता है। और यही से शुरुआत होती है जब घरों का नाश हो जाता है, भगत का सर्वनाश हो जाता है। फिर वह पूरी जिंदगी भटकता रहता है, सच्चे गुरु की तलाश करता रहता है, लेकिन उसको सच्चा मार्गदर्शन करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता, क्योंकि उसके मन में पहले से ही ये चीज बैठ जाती है कि सारे के सारे भगत एक जैसे ही होते हैं, सारे के सारे लोग सिर्फ मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच्चे हैं, सच्ची भगताई कर रहे हैं और लोगों का जन कल्याण कर रहे हैं, सच्ची शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। कुछ लोगों के कारण ही भक्ति और भगताई को बदनाम किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे लोग ही गलत होते हैं। जब आप के ऊपर किसी देवी देवता की कृपा प्राप्त हुई, जब उस देवी देवता की आपके ऊपर सवारी आई, सवारी आने के बाद आपको जब तक कर्म और करना पड़ता है, उनके मंत्रों का जाप करना पड़ता है, हवन निकालने पड़ते हैं, उनको टाइम टू टाइम भोग देना पड़ता है, क्योंकि जो शुरुआत में आपके पास ऊर्जा आएगी वह एक बच्चे के समान होती है। जब वह ऊर्जा बड़ी होगी तो वह आपके सारे काम निकालेगी। और इसी कारण से लोगों के साथ क्या होता है, जब लोगों के अंदर सवारी आती है तो 90% स्वयं वो व्यक्ति होता है और उसके घर वाले या संगत के कोई भी लोग उसके साथ कोई सवाल करते हैं, उनके हिसाब से तो उनके अंदर देवी या देवता ही आया हुआ है। कुछ लोग बोलते हैं, मान लीजिए आप माता महाकाली की सेवा करते हैं, अब लोग तो आपको यही बोलेंगे ना कि आपके शीश पर माता महाकाली की सवारी आ रही है। ये थोड़ी ना बोलेंगे कि माता काली का एक छोटा सा अंश भी बहुत बड़ी बात हो गई भक्तों। छोटा सा अंश भी बोलते हैं तो भी लोग यही बोल देते हैं कि माता महाकाली की सवारी है। और उस वक्त जब उससे कोई सवाल किया जाता है, मान लीजिए आपका कोई काम रुका हुआ है और कोई भगत या साधक जब उसके शीश पर सवारी आएगी और उसको 90% तो होश है ही, तो वो क्या कहेगा कि चलो ठीक है तुम्हारा ये काम बन जाएगा। 2 महीने बाद 3 महीने बाद देखते हैं तो वो काम नहीं बनता। और उसके बाद ये होता है, लोगों का विश्वास टूटने लगता है कि सोचते हैं कि ये तो पाखंडी है, देवी देवताओं के नाम पर ढोंग कर रहा है। तो इसीलिए गति चौकी लगाने से पहले आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं। अपना जप तप कर्म देवता की सेवा कर करके इतना कमा लीजिए कि आपके साथ ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब किसी गिलास के अंदर पानी होता है तो लोग ये बोलते हैं कि हाँ उस गिलास के अंदर पानी है, लेकिन ये नहीं बोलते कि वो गिलास कितना भरा है या कितना खाली है। वही एक भगत या साधक के साथ होता है। जब शुरुआत में कोई भक्ति भगताई के मार्ग में आता है, उसको कर्म कमाना पड़ता है, उसको सेवा करनी पड़ती है। 3 से 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे देवता के नाम का ध्यान करना पड़ता है, देवी या देवता के नाम के मंत्रों का जाप करना पड़ता है, व्रत करने पड़ते हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है। और सच्ची भक्ति वही भक्ति होती है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी स्वार्थ नहीं होता। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको निस्वार्थ भक्ति करनी चाहिए, इसमें आपकी ही भलाई है। क्योंकि अगर आपका भक्ति या भक्ताई करने के पीछे किसी प्रकार का स्वार्थ हुआ तो ये समझ लेना कि आपका आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको जानकारी दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अपने देवी देवताओं की सेवा कीजिए, अपने कर्म को बढ़ाइए, जप तप को बढ़ाइए और उस लेवल तक जाइए कि जब आपकी सवारी किसी व्यक्ति के कार्य को पूरा करवाने के लिए कोई वचन करे, वह वचन किसी भी कारण से कटना नहीं चाहिए, वो वचन सत्य सिद्ध होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने जानकारी दी है, यह जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके, सभी का मार्गदर्शन हो सके, नए साधक इस ज्ञान को ग्रहण कर सके ताकि वह अपने भक्ति भगताई में आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों।